जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है बेदर्द बुढ़ापा, एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। ढोलपुर गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ अपने 4 बेटों के साथ और 4 बहुओं के साथ रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ का पति का देहांत हुए अभी कुछ समय ही हुआ था। एक दिन की बात है, जब बूढ़ी माँ की बहू किचन में रोटियां सेक रही थी। तब बूढ़ी माँ अपनी बहू से कहती है, बहू तुम रोटियां सेक रही हो तो मेरे लिए भी 2 रोटी सेक देना। 2 दिन से पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं गया है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है। तब उस माँ की बहू ने कटाक्ष करते हुए कहा, अगर इतनी ज़्यादा भूख फटी पड़ रही है तो खुद क्यों नहीं बना लेती हो? मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हें रोटियाँ पका पका कर दूंगी? बहू के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनकर आंख में आंसू लिए यमुना जी बोली, बहू इतना क्यों भड़क रही हो? केवल 2 रोटी सेकने के लिए ही तो कहा है। अब सासू माँ की इतनी बातें सुनने के बाद बहू बहुत ज़्यादा यमुना जी पर भड़क जाती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। अब बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ जाती है कि बहू तभी रोटियां बनाते बनाते बेलन उठाकर अपनी सास की तरफ फेंक देती है। अब यह देखते ही यमुना जी ने झट से अपना सर नीचे कर लिया और वह बेलन उनके सर के बगल से होकर निकल गया। बहू का ये भयंकर रूप देखकर यमुना जी आश्चर्य में पड़ जाती हैं। 2 मिनट के लिए वही मूर्ति की तरह खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। बहू का ऐसा रूप देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वह बिना कुछ कहे, बिना हिले डुले एकदम मूर्ति की तरह एकटक अपनी बहू को देखने लगती हैं और देखते ही देखते बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ती हैं। जब कुछ देर बाद यमुना जी को होश आया, आंख में आंसू लिए बेसुध होकर सीधे अपने कमरे में चली जाती हैं और भी बेसुध होकर बिस्तर पर निढाल सी पड़ जाती हैं। बहू द्वारा किए गए इस नीच व्यवहार को देखकर यमुना जी की आंखों से गंगा यमुना बहने लगती हैं। हृदय में तूफानों की आंधी चलने लगती है। इस समय यमुना जी को इतनी पीड़ा हो रही थी कि अगर उतनी पीड़ा किसी पहाड़ को होती तो वह पहाड़ भी टूट टूट कर बिखर जाता। बिस्तर पर पड़ी यमुना जी के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। यही दिन देखना बाकी रह गया था, औलादों के हाथों मार खाना। अरे बहू तो पराए घर से आई है, उससे तो और उम्मीद भी किया की जा सकती है, लेकिन बेटा तो मेरा है। मैंने उससे जन्म दिया, 9 महीने पाला पोसा, दिन रात उसकी सेवा की, उसकी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा किया और आज बहू ने मेरे बेटे के सामने मुझे बेलन से मारा। यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हे धरती माँ, तुम फट जाओ, मैं उसमें समा जाऊं। मेरी अपनी ही औलाद ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे पराया कर दिया, मुझे बेलन से मारा पीटा। यह बातें सोच सोच कर यमुना जी अपने पति को याद करने लगती हैं। आज यह मेरे साथ क्या हो रहा है? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अच्छा होता अगर आपसे पहले मैं मर गई होती। अभी आपको गए हुए 2 महीने भी नहीं हुए और मेरी यह दुर्गति। आप जीवित थे तो इस घर में किसी की भी मुझसे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। सारी बहुएं मेरा कहना मानती और बेटे सर झुकाए आपकी बातों को सुनते। लेकिन आज आपके जाते ही आपने जिन बेटों को दुनिया जहां की खुशियां दी, अपनी खुशियों का गला घोट के अपने बच्चों की खुशियों को पूरा किया। आज हमारे वही बच्चे हमें 2 रोटी मांगने पर बेलन से मारते हैं। आज अपने ही घर में मेरी औकात एक पालतू कुत्ते की जैसी हो गई है। ये सारी बातें सोचते सोचते यमुना जी अपने अतीत में चली गई। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो क्या था उनके पास? एक मिट्टी का कच्चा आंगन, एक झोपड़ी, उसके बाहर कुछ गाय बंधी हुई थी। मेरी सासू माँ जो कि इतनी चालाक थी, इतनी तेज थी कि वह मुझे पूरा दिन एक पैर पर काम कराया करती थी। इसके इशारे पर मैं एक पैर पर पूरे दिन दौड़ती भागती रहती थी, पूरा दिन काम करती। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती तो मैं ये सोच सोच कर घबरा जाती, अपनी सासू माँ का सामना कैसे करूँगी। कभी भी उनको पलट कर जवाब नहीं दिया और आज मेरी बहुएं मेरे साथ जबान लड़ा रही हैं
यहाँ तक कि मुझ पर हाथ उठा रही हैं। मेरे बेटे बस खड़े होकर अपनी माँ को अपनी बीवियों के हाथों पिटते देख रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा आघात तो इस बात का लगा कि बहू ने जब मुझ पर हाथ उठाया तो मेरे बेटे ने उस बहू को कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखता रहा। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों का पेट भरा? क्या इसी दिन के लिए? यमुना जी सारी बातें सोचते सोचते फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी आंखें सूज जाती हैं। वह लगातार रोए जा रही थी। इतना बड़ा आघात वह कैसे सहन कर सकती थी? अब सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात और रात से फिर सुबह, लेकिन उस बूढ़ी माँ का हाल चाल लेने कोई भी उनके पास नहीं आता। अभी वह अपने पति के गम से बाहर निकली भी नहीं थी कि दूसरा आघात उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख देता है। ना जाने फिर क्या सोचकर यमुना जी खड़ी हो गई और अलमारी में से एक बैग निकाला। उसमें अपने कुछ कपड़े डाले, अपनी ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान लिया, ज़मीन जायदाद के पेपर डाले और उन्होंने अपने कुछ गहने भी रख लिए। फिर उस बैग को लेकर घर के बाहर निकलने लगी। उन्हें घर से बाहर निकलते देख उनका बेटा और बहू ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि यह भी नहीं पूछा, माँ तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो? एक शब्द नहीं बोला। जब खड़े होकर बस माँ को जाता हुआ देख रहे थे। जब यमुना जी ने अपना पहला कदम घर से बाहर निकाला तब वह सोचने लगी, जब मैं पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, पहला कदम रखी थी, तब मैंने सोचा था मेरी डोली इस घर में आई है तो मेरी अर्थी ही इस घर से निकलेगी। लेकिन आज मैं इस तरह अपने घर को छोड़कर जाऊंगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मेरे भाई पूछेगा, मेरी भाभी पूछेगी इस तरह क्यों चली आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी? एक समय हुआ करता था कि मैं अपने बाल बच्चों में और अपने परिवार में इतने व्यस्त थी कि मुझे एक दिन का समय नहीं मिलता था कि मैं इस घर को छोड़कर अपने पति के संग 2 दिन के लिए भी कहीं तीर्थ भी जा सकूं। मैंने और मेरे पति ने इस घर को बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर हमने ये घर बनाया। अपना पेट काट काट कर बच्चों को पढ़ाया, उन्हें लिखाया और आज मैं इस घर में से निकल रही हूँ, इस घर को छोड़ रही हूँ। मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर इस घर में लाए थे और वह मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चले गए। मैंने सोचा मेरे बेटे मेरा हाथ थाम लेंगे, लेकिन मेरा हाथ तो आज भी खाली है। अब यह सोचते सोचते यमुना जी अपने भाई के घर पहुंच जाती हैं तो उनका भाई कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था और अपनी बहन को अचानक सामने से आता देख बड़ा ही खुश हो जाता है और घर में अंदर आवाज़ लगाता है, अरे सुनती हो, यह देखो कौन आया है, मेरी बहन आई है। जब भाभी घर में से बाहर निकली तो अपनी नंद को देखकर कहती हैं, अरे दीदी आप आ गई, अरे आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए दीदी, खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए। तब उस बूढ़ी माँ के भाई ने पूछा, बहन सब कुशल मंगल तो है, घर में सब ठीक तो है? तुम्हारा चेहरा बड़ा उतरा हुआ लग रहा है, क्या बात है? तब यमुना जी ने कहा, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारे जीजा जी के जाने के बाद जब से वे मुझे छोड़कर चले गए हैं तब से मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। जब वह मेरे साथ थे सब कुछ अच्छा लगता था, अब तो जैसे जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई हो। वह क्या गए, अपने संग मेरी ज़िंदगी, मेरी मुस्कुराहट सब लेकर चले गए। उनसे ही तो घर में रौनक थी, अब घर में सब कुछ होते हुए भी सब सूना सूना लगता है। भैया मैं आपके पास कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। फिर सब ने मिलकर एक साथ खाना खाया। उसके बाद यमुना जी कमरे में आराम करने के लिए चली गईं। कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गई और अपनी बहू द्वारा कही गई बातें, अपने बेटे द्वारा किया गया व्यवहार सोच सोच कर दुखी होने लगती हैं। वह उन बातों को जितना भूलने की कोशिश करती हैं उतना ही उन्हें याद आ रही थी। उनके दिल में बवंडर उठ रहा था,
तूफान चल रहा था। मन में बहुत अधिक पीड़ा हो रही थी। सोचते सोचते को याद करते करते रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। वह बूढ़ी माँ नहा धोकर कुछ खाना वाना खाकर दरवाजे पर बैठे हुए एक टक बाहर की ओर देखने लगती हैं। आज मेरे बेटे बहू मुझे मनाने के लिए ज़रूर आएंगे। वह अपने बेटों का इंतज़ार करने लगती हैं। सोचती हैं मेरा बेटा मुझे लेने आएगा, मनाने आएगा। अब इसी प्रकार हंसते खाते बोलते बतियाते शाम हो जाती है। शाम से रात हो जाती है, लेकिन उस माँ को लेने कोई नहीं आता। फिर सुबह होती है। अब अगली सुबह फिर से वह बूढ़ी माँ सोचने लगती है, कोई बात नहीं, कल तो कोई नहीं आया, लेकिन आज कोई ना कोई ज़रूर आएगा। और जब चारों बेटों में से कोई भी मुझे लेने आएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। तभी यमुना जी ने देखा सामने से उनकी दोनों बेटियां आ रही होती हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। यह देखकर यमुना जी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती हैं और वह बेटी भी अपनी माँ के गले लग जाती है और कहती है, माँ मैंने भाई को फ़ोन किया था। भाई ने कहा आप मामा के यहाँ गई हैं, इसलिए हम तुमसे मिलने के लिए यहीं चले आए। उन बेटियों के छोटे छोटे बच्चे अपनी नानी से बहुत प्रेम करते थे और यमुना जी भी अपने नाती नातिन को बहुत प्रेम किया करती थी। अब इसी प्रकार अपने नाती नातिनों के संग यमुना जी हंसते खेलते दिन निकलने लगे। कुछ दिनों बाद यमुना जी की बेटी ने कहा, माँ अब हमारे बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, अब हमें जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। यह कहकर यमुना जी की दोनों बेटियां अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती हैं। अब फिर से यमुना जी बिल्कुल तन्हा और अकेली गमों के सागर में डूब जाती हैं। फिर से यमुना जी उदास भरी नज़रों से अपने कमरे की चौखट पर बैठी रहती हैं। अब यमुना जी को अपने बच्चों का इंतज़ार करते करते 20 दिन हो जाते हैं। वह माँ एक दिन बहुत उदास बैठी हुई थी, आँखों में आंसू थे, दिल में कसक थी। तभी यमुना जी का भाई आता है और कहता है, बहन मैं देख रहा हूँ तुम जब से आई हो तब से बहुत परेशान रहती हो, बहुत दुखी रहती हो, क्या बात है बहन? तब बहन ने कहा, भैया मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आपने देखा ना, मैं 20 दिन से यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे फ़ोन तक नहीं किया, मेरी कोई खबर तक नहीं ली, मुझे लेने नहीं आए। मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ, फ़ोन कर कर इतना भी नहीं पूछा माँ जिंदा है या मर गई। तब भाई ने कहा, कोई बात नहीं बहन, वह तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारे ही बेटे हैं, वह नहीं आए तो तुम चली जाओ। तभी यमुना जी बोली, भैया आप कह तो ठीक रहे हो, आखिर कब तक अपनी परेशानियों से और अपनी तकलीफ़ों से भागती रहूँगी। यमुना जी बोली, भैया मैं जाने से पहले अपने ताऊजी के लड़के से मिल लूँ, यानी कि अपने बड़े भाई से मिल लूँ, जब से आई हूँ उनसे मिली नहीं हूँ। यह कहकर यमुना जी अपने बड़े भाई ताऊजी के लड़के के पास जाती हैं उनसे मिलने के लिए। यमुना जी के ताऊजी का लड़का पुलिस इंस्पेक्टर था, बड़े बड़े लोगों के संग उसका बैठना उठना था। भाई अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, बहन मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने नहीं आ सका, तुम तो जानती हो सरकारी ड्यूटी में टाइम की सबसे ज़्यादा कमी रहती है। अब चलो तुम आ गई हो तो अपना हाल चाल बताओ, क्या हाल चाल है, तुम्हारी तबीयत कैसी है? फिर वह भाई अपनी बहन के चेहरे की तरफ गौर से देखता है और कहता है, बहन तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है, क्या बात है? बहन तुम्हें कोई दुख तकलीफ़ है क्या? जीजा जी के जाने के बाद तुमने अपने आप को किसी तरह संभाल लिया था, लेकिन अब फिर से वही हाल हुआ है। तब यमुना जी कहती हैं, भैया क्या बताऊं, ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आकर ख़त्म हो गई है कि अब तो जीने की इच्छा भी ख़त्म हो चुकी है। तब उनका भाई कहता है, बहन तुम्हारे अंदर जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है मुझसे कहो। अरे बहन, अरे पागल, मैं किस लिए हूँ, तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा है, मुझसे कहो, मैं सब ठीक कर दूँगा। तब यमुना जी रूंधे गले से अपने ऊपर हुए एक एक अत्याचार की दास्तान अपने भाई को कह सुनाती हैं।
यह बातें सुनते ही वह भाई आग बबूला हो जाता है और अपनी चौकी में फ़ोन करके कहता है, तैयार हो जाओ, हमें बहन के घर चलना है। अब वह भाई बहन को लेकर उसके ससुराल पहुंचता है। उसके बेटों के घर पहुंचने के बाद बड़े ही गुस्से में अपने भांजों से कहता है, 24 घंटे के अंदर इस घर को खाली कर दो, नहीं तो तुम सबको मेरी बहन को परेशान और मारपीट करने के जुल्म में जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी और ना जाने कौन कौन सी धारा मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा, जिससे तुम्हें जमानत भी नहीं मिलेगी और पुलिस वालों के डंडे की मार से शरीर का कोना कोना मार मार के सुझा दिया जाएगा। यह सुनते ही यमुना जी के बेटे और बहू यमुना जी के पैरों में गिर गए, माफ़ी मांगते हैं। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। आखिर हम आप ही के बच्चे हैं। सोचिए माँ, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे। माँ, मामा जी से कहिए ना, हमसे यह घर खाली ना करवाएं, हम फिर कभी इन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तभी यमुना जी का भाई तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए बोला, यह मगरमच्छ के आंसू बंद करो और जल्दी से जल्दी इस घर को खाली करो, बहुत हो गई तुम लोगों की दादागिरी। तभी यमुना जी के सारे बेटे डर जाते हैं और घर को तुरंत खाली कर देते हैं। अब वह बहन अपने भाई को उसके ससुराल छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब यह खबर उस बूढ़ी माँ की बेटियों को चलती है तो उनमें से बड़ी बेटी अपने बच्चों को भेजती है और कहती है, जाओ नानी की सेवा करना। वह दोनों बच्चे पप्पू और मिंकी अपने नानी के घर चले आते हैं, नानी के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब यमुना जी का अपनी नातिन नाती के संग खूब मन लगने लगता है, लेकिन क्या करें, जब बेटा और बहू की याद आती तो वे सोचती, मैंने 4 बेटों को जन्म दिया, मेरा बेटा बहू मेरे ना हो सके, बच्चों को किस तरह पाला, ऐसी क्या खराबी थी मुझ में कि बुढ़ापे में मेरी किसी को ज़रूरत नहीं थी। मैंने कितनी मेहनत करके ये घर बनाया, ये ज़मीन जायदाद बनाई, कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहना, कभी अच्छा खाना नहीं खा सकी, और इन बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने इसी दिन के लिए। और गुस्से में आकर यमुना जी अपनी सारी संपत्ति बेच देती हैं, बस उस घर को छोड़ देती हैं जिसमें वे रह रही थी। देखते ही देखते समय निकलने लगा और एक दिन चारों बेटे और बहू जेल से छूटने के बाद यमुना जी के पास आते हैं और उनके पैर पकड़कर रोने लगते हैं और माँ से कहते हैं, माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, हमें फिर से अपनी छत्र छाया में रख लो, हम आपको और इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। माँ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। माँ कहती है, बेटे आज तुम्हें हमारी याद आ रही है, आज तुम सब मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम सब मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन मेरी आत्मा कैसे माफ़ कर दे तुम सबको। तुम्हें याद भी है, मैंने 20 दिन रो रो कर तुम्हारा इंतज़ार किया, तब तुम्हें किसी को भी मेरी याद नहीं आई, कोई मुझे लेने नहीं आया। अरे 4 दिन कमरे में पड़ी रोती रही, तुम सब मज़े से भोजन पानी कर रहे थे, खा पी रहे थे, लेकिन कभी मुझसे आकर पूछा, माँ तुमने खाना खाया या नहीं, तुमने कुछ पिया या नहीं। अरे मैं तो कमरे में पड़ी पड़ी मर भी जाती तो तुम लोग मुझे देखने नहीं आते और कहते हो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। बेटा तुम अपने किए की सज़ा भुगत चुके हो, मैं तुम्हें और कोई सज़ा नहीं देना चाहती, जाओ, तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आत्मा से कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मेरे पास जो कुछ भी है मैंने वह सब बेच दिया और यह घर भी मेरे मरने के बाद वृद्ध आश्रम के ट्रस्टी को चला जाएगा, इसलिए मेरे जीते जी मैं इस घर में रहूँगी। मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी और मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं इसी घर से तुम्हारे बाबूजी के पास जाऊं। तुम सबको जहाँ रहना है वहाँ रहो, जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन मेरी ज़िंदगी के जो कुछ दिन भी बचे हैं उसे मैं अपने पति की यादों के सहारे सुकून से निकालना चाहती हूँ। फिर ना जाने कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए,
बेटे, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे भी बच्चे हैं, वह भी बड़े होंगे, उनकी भी शादी होगी और तुम्हारे साथ भी तुम्हारे बच्चे ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तब तुम इस बूढ़ी माँ को याद कर लेना, मेरी पीड़ा को याद कर लेना। एक माँ अपने टूटे फूटे घर में 4-4 बच्चों को बर्तन मांज कर मजदूरी करके उन्हें पाल लेती है, लेकिन 4-4 बच्चों से मिलकर एक बूढ़ी माँ नहीं पाली जाती। और यमुना जी के बहू बेटे नजरें झुकाए वहाँ से चले गए। प्रिय दोस्तों, यह कहावत है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब उसकी लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। दोस्तों, यमुना जी ने अपने बेटों को जो सज़ा दी वह सही थी या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।